ने क्या जाना? तफ़हीम कुरान, कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द होली कुरान, उसके बारे में हमने मालूमात हासिल की। अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं इनाम कुरान क्या है। यानी कुरान जो लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं और जो वालिदैन अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं, उनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या अवार्ड मिलेगा, उनको क्या प्राइज़ मिलेगा। जो लोग कुरान को बगसर पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, तो उनको इनाम मिलेगा ज़रूर, और इसी तरह उनके वालिदैन को भी इनाम मिलेगा। जैसे कि दुनियावी मामलात में हम थोड़े बहुत जो रिवॉर्ड्स पा जाते हैं, खुश हो जाते हैं, जैसे जीपे वगैरह पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो 5 रुपया कुछ ऐसा मिल जाए, खुश हो जाते हैं, ये चीज़ मिली, वो चीज़ मिली। और इसी तरह बहुत से लोगों को फला फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, पॉलिटिक्स की फील्ड में और जिसे दीगर जो सोशल वर्किंग जो काम है, उसमें क्या किया जाता है, उनको अवार्ड से नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है, पद्म भूषण अवार्ड और इसी तरह पद्म विभूषण अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, जो भी है, इसे सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्होंने फला फील्ड में ये काम किए होते हैं। लेकिन जो शख्स कुरान की तालीम हासिल करता है, उसको याद करता है, और जो वालिदैन अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं, उनको जिस इनाम से सम्मानित किया जाएगा, ये तमाम तर जितने भी इनामात पाए जाते हैं वो तमाम उसके सामने हेज होंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इनाम से सम्मानित कुरान पढ़ने वाले को किया जाएगा, उनके वालिदैन को किया जाएगा। यानी जो शख्स कुरान पढ़ता है, उसको याद करता है, उसको इस तौर से सम्मानित किया जाएगा कि उसको एक हाथ में बादशाहत दी जाएगी, किंगडम दिया जाएगा, और दूसरे हाथ में उसको क्या दिया जाएगा, हमेशगी का परवाना दिया जाएगा, इटर्निटी दी जाएगी उसको, हमेशगी का परवाना यानी हमेशगी की जिंदगी दी जाएगी। ये तमाम तक जो अवार्ड्स है वो इसके बिलमुकाबिल हेज है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी इस अवार्ड्स के सामने। और ये अवार्ड किस वजह से मिलेगा? कुरान के पढ़ने की वजह से, उसको याद करने की वजह से, उसको हिफ्ज़ करने की वजह से, और उन वालिदैन को भी मिलेगा। और ये तो 2 इनाम तो मिलेगा, लेकिन तीसरा इनाम इस तौर से मिलेगा कि उसकी ताजपोशी की जाएगी, यानी उसको क्राउन पहनाया जाएगा, कुरान याद करने की वजह से, उसको हिफ्ज़ करने की वजह से उसको ताज पहनाया जाएगा, इस तौर से उसकी ताजपोशी की जाएगी। जिस तरह दुनिया में भी ताजपोशी की जाती है, जैसे कि अफ्रीकी ममालिक में, खलीजी ममालिक में कोई जाता है किसी मुल्क का, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं उनको हार वगैरह और इसी तरह फूल के हार और गुलदस्ते वगैरह और इसी तरह ताज वगैरह पहनाते, सोना वगैरह देते हैं। लेकिन इस शख्स को क्या किया जाएगा? ताज, जन्नती ताज पहनाया जाएगा, और साथ ही साथ उनके जो वालिदैन हैं उनको भी कीमती लिबास पहनाया जाएगा, जन्नती कीमती लिबास पहनाया जाएगा। और उसकी क्वालिटी क्या होगी? ये जो कीमती लिबास ऐसा होगा कि इसके मुकाबिल दुनिया में जो भी, दुनिया व मा फिहा में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो इसके मुकाबला नहीं कर सकती हैं, वो बिल्कुल इसके सामने कोई वैल्यू नहीं होगी, इसकी जितनी वैल्यू होगी दुनिया की कोई भी चीज़ जो भी है वो उसके सामने इसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो बिल्कुल हेज होगी। तो कुरान पढ़ने वाले, जो कुरान पढ़ते हैं, याद करते हैं, जो वालिदैन अपने बच्चों को तालीम देते हैं कुरान की तालीम, तो इस तरह उनको सम्मानित किया जाएगा, इस तरह उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। तो कुरान का ये इनाम है। और आइए इसको हम हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के पढ़ने वाले, उसको याद करने वाले और जो वालिदैन अपने बच्चों को, अपने औलाद को कुरान की तालीम देते हैं, उनको क्या इनाम मिलेगा, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कुन्तु जालिसन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। फसमिअतुहु यक़ूल, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना, तअल्लमू सूरतुल बक़रा, सूरह बक़रा सीखो, सूरह बक़रा पढ़ना सीखो, उसको याद करना सीखो। फ़इन्ना अख़ज़हा बरका, किसको, इसको ले लेना, इसको याद करना, सूरह बक़रा को, ये बाइस बरकत है, ये ब्लेसिंग है। पतर कहा हसरा, इसको छोड़ देना, इसको याद ना करना, इसको ना पढ़ना, इसको ना समझना, बाइस हसरत है, रिग्रेट। फिर आगे कहा वाला यस्ततीउहा अलबतला, और बातिल परस्त जो जादूगर है वो सूरह बक़रा का मुकाबला नहीं कर सकते, उनका जादू सूरह बक़रा के सामने चलने वाला नहीं है। फिर आगे फरमाया तुम सकत साअतन, की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हा खामोश रहे। तुम क़ाल, फिर कहा तअल्लमू सूरतुल बक़रा व आल इमरान, सूरह बक़रा सीखो पढ़ना, और आल इमरान, जो आल इमरान है उसको पढ़ना सीखो, तभी तो सवाल का जवाब दे पाओगे। उसको पढ़ना सीखो, उसको समझना सीखो, यही 2 आयतों को सीख लो, इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओ। फ़इन्नहुमा ज़हरावैन, फिर कह रहे हैं कि ये 2 सूरतें, सूरह बक़रा, सूरह आल इमरान क्या है? ये 2 रोशन सूरतें हैं। तुज़ल्लाने साहिबुहुमा यौमल क़ियामति कअन्नहुमा ग़मामतान, ये 2 सूरतें अपने पढ़ने वालों को इस तौर से साया देगी कि गोया कि वो 2 बादल हैं, यानी क्लाउड्स हैं, इस तौर से साया देगी अपने पढ़ने वाले को कि वो बादल की शक्ल में बनकर आएगी, ये दोनों सूरतें। फिर आगे बता रहे हैं और ग़यायतान, या 2 साहिबान बनकर आएंगे। साहिबान यानी जिस तरह धूप से बचने के लिए लोग लगाते हैं छतरी की शक्ल में, इसी तरह दुकान वगैरह पे लगाते हैं धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, तो 2 साहिबान बनकर आएंगी ये दोनों सूरतें। या फिर कह रहे हैं और फ़िरक़ान मिन तैर सवाफ़, या 2 परिंदों की टोली बनकर आएंगी, जो सब बसब
कतार दर कतार आएंगी अपने पढ़ने वालों को साया देने के लिए क़यामत के दिन, नफसी नफसी के वक्त। ऐसे वक्त में ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए साया बनकर आएगा, साया देगा उसको। किस तरह से साया देगा? बादल बनकर आएगा, साहिबान बनकर आएगा, परिंदों की 2 टोलियां बनकर आएगा, उसको साया देगा। फिर आगे कह रहे हैं वइन्नल कुरान यल्का साहिबहु यौमल क़ियामा हिना यनशक़्क़ु अन्हु क़ब्रुहु कर्रजुल साहिब, यानी कुरान अपने पढ़ने वालों से मुलाकात करेगा क़यामत के दिन जब उससे कब्र फट जाएगी। कैसे मुलाकात करेगा? कर्रजुल साहिब, यानी एक थके मांदे आदमी की शक्ल में उससे मुलाकात करेगा, यानी एक आदमी की शक्ल में बनकर आएगा, एक थका मांदा आदमी, एकदम टायर्ड पर्सन, उस शक्ल में बनकर उसके सामने आएगा, अपने पढ़ने वाले के सामने आएगा। फिर कह रहे हैं वही नकुल ताजरी मिन वराई तिजारती, और हर तिजारत करने वाला अपनी तिजारत के पीछे लगा रहेगा। यानी क़यामत के दिन जिसने भी जो कुछ भी तिजारत की होगी, जो कुछ भी नेकी की होगी, अपनी नेकी के पीछे भागेगा ताकि उसको काम आ जाए। वह इन्नकल यौम मिन वराई कुल्ली तिजारतिन, और आज मैं तुम्हारे सामने तमाम ताजिरों को छोड़कर आया हूँ। यानी कुरान अपने पढ़ने वाले को कहेगा कि मैं तमाम ताजिरों को छोड़कर तेरे पास आया हूँ। क्यों आया हूँ? उसकी वजह बता रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो उसको पढ़ता था, उसकी तिलावत करता था, उसकी भी जो वजह है इंशाल्लाह आगे आएगी। तो वो कहेगा कि मैं तमाम ताजिरों को छोड़कर तेरे पास आया हूँ। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? फ़युअतल मुल्क बियमीनी, उसके दाएं हाथ में बादशाहत दी जाएगी, किंगडम दिया जाएगा। यानी जो कुरान पढ़ता है, बकसरत पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है, उसका हिफ्ज़ करता है, समझकर पढ़ता है, उसको एक हाथ में क्या दिया जाएगा? बादशाहत दी जाएगी। फिर आगे कह रहे हैं वल खुल्द बिशिमाली, और उसके बाएं हाथ में हमेशगी का परवाना दिया जाएगा, इटर्निटी दी जाएगी उसको, हमेशगी का, हमेशगी वाली जिंदगी उसको दी जाएगी। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती। यानी वो शख्स अमर हो जाए, उसको कभी मौत नहीं आएगी। फिर आगे कह रहे हैं वयूदअ अला रासिही ताजुल वक़ार, और उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाएगा, यानी रिस्पेक्ट के तौर पर उसके सर पर क्राउन रखा जाएगा, ताज रखा जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं वयुक्सा वालिदाहु हुल्लतैन, और साथ ही साथ उनके वालिदैन को भी 2 कीमती लिबास, जन्नती लिबास पहनाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं ला युक़व्वमु लहुमा अहल दुनिया, और दुनिया व मा फ़िहा में जो कुछ भी चीज़ें पाई जाती हैं वो इसके सामने बिल्कुल हेज होगी। यानी जो ये इनको जो कीमती लिबास जो पहनाया जा रहा है ये बहुत कीमती होगा, और जितनी भी चीज़ें पाई जाती है दुनिया व मा फ़िहा में, दुनिया में उसके अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती है वो इसके मुकाबला नहीं कर सकती, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जो उनको जो कीमती लिबास जो पहनाया जा रहा है, जन्नती लिबास। फिर आगे कह रहे हैं फ़यक़ूलान बिमा कुसिना हाज़िही, तो वो वालिदैन माँ बाप कहेंगे कि ये इज्जत अफजाई किस बदले की जा रही है, किस अमल के बदले की जा रही है? ये हमारी जो इज्जत अफजाई किया जा रहा है, हमें जो 2 कीमती लिबास पहनाए जा रहे हैं, जन्नती लिबास पहनाए जा रहे हैं, मेरे बेटे की ताजपोशी हो रही है, उसके एक हाथ में बादशाहत दी जा रही है, एक हाथ में हमेशगी का परवाना दिया जा रहा है, ये किस वजह किया जा रहा है? इतनी इज्जत अफजाई क्यों की जा रही है? तो बताया जाएगा फ़युक़ाल बिअख़्ज़ि वलिदिकुमा अल कुरान, तुम्हारा अपने औलाद को कुरान सिखाने की वजह से, ये जो तुम्हारी जो इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, तो तुम्हारा इस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है, इसकी वजह यह है कि तुमने अपने औलाद को कुरान की तालीम दी, उसको कुरान सिखाया, और उसको भी जो इतनी इज्जत अफजाई की जा रही है उसकी वजह यह कि उसने कुरान को सीखा और समझा, इसलिए उसकी इतनी इज्जत अफजाई की जा रही है, इतना रिस्पेक्ट किया जा रहा है। फिर आगे सुम्मा युक़ालु लहू, फिर कुरान कहेगा अपने पढ़ने वाले से, क्या कहेगा? इक़रा, कि तू कुरान को पढ़, वसअद फी दरजिल जन्ना, और जन्नत के जो दर्जात है उसको चढ़ता जा, ये जन्नत की जो सीढ़ियां हैं उसको चढ़ता जा, वग़ुरफ़ फ़ीहा, और जन्नत के जो कमरे हैं उसकी सीढ़ियों पे भी चढ़ता जा, फ़हुव फ़ी सुऊद मा दाम यक़रा, और तेरा चढ़ना उस वक्त तक रहे जब तक तू कुरान पढ़ रहा है, यानी जब तक तू पढ़ते जा रहा है तब तक तू चढ़ता जा। फिर कह रहे हैं हद्दन काला और तरतीनन, चाहे तू काट काट कर पढ़े या ठहर ठहर कर पढ़े। फिर इसी तरह दूसरी रिवायत में इस तरह है कि भाई न साहिबुल कुरान युक़ालु लहू यौमुल क़ियामा, कि साहिब कुरान से कहा जाएगा, यानी जो शख्स कुरान पढ़ता है उससे कहा जाएगा कि इक़रा वरक़ा फ़ी दर्जात, कि तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा, वरत्तिल, और ठहर ठहर के पढ़, कमा तुरत्तिल फ़ी दुनिया, जैसे कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। फ़इन्ना मंज़िलतका इंदा आखिरी आयतिन माक, और तेरी आखिरी मंजिल वही होगी जहाँ तेरी आखिरी आयत खत्म हो। तो इस तरह उसको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, इस तरह कुरान के पढ़ने वाले को, जो उसको याद करता है, उसको पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है, इस तरह उसको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। ये कुरान की तरफ से क्या होगा? रिवॉर्ड होगा, अवार्ड होगा इसको जो दिया जाएगा साहिब कुरान को, कुरान पढ़ने वाले को। तो ये क्या थे? कुरान का इनाम, जो कुरान को पढ़ने वालों को, जो उसको पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं, उसको हिफ्ज़ करते हैं, तो उनको इस तौर से इनाम दिया जाएगा, और इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा कि दुनिया का कोई भी अवार्ड है, चाहे वो पद्मश्री अवार्ड हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, भारत रत्न अवार्ड हो, जो कुछ भी अवार्ड हो, उसके सामने हेज होंगे, कोई वैल्यू नहीं है उसकी।
जो इनाम उनको दिया जाएगा वो सोचने में भी लग रहा है कैसा इनाम है। हमेशगी का परवाना और पूरी बादशाहत दी जाएगी।